मॉर्निंग क्लास। प्यारे बच्चों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है फाइलेरियसिस या हाथी पांव रोग क्या है? इसके लक्षण, कौमा रोकथाम के उपाय एवं उपचार लिखिए। बात करें प्यारे बच्चों इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर है यह मानव में कृमि से उत्पन्न होने वाला रोग है। इस कृमि को फाइलेरिया कृमि कहते हैं। इसको फाइलेरिया कृमि कहते हैं। यह रोग सामान्यतः रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में मच्छरों कोष्ठक में क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है। तो बात करें क्वेश्चन के बारे में। फाइलेरियोसिस या हाथी पांव रोग क्या है? इसके लक्षण, रोकथाम के उपाय एवं उपचार लिखिए। तो बात करें इसके आंसर के बारे में। यह मानव में कृमि से उत्पन्न होने वाला रोग है। बात कृमि की करें कि कृमि से होने वाला रोग है। तो ये कृमि लंबा, गोलाकार यानी बेलनाकार होता है, लेकिन इसके अंदर अंग नहीं पाए जाते हैं। एक जीव है जिसमें अंग नहीं पाए जाते हैं। ये मानव या किसी जानवर को भी
ग्रस्त कर देता है, यानी रोगी बना देता है, यानी बीमार कर देता है। बात करें आगे, इस कृमि को फाइलेरिया कृमि कहते हैं। यह रोग सामान्यतः रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में मच्छरों यानी मादा मच्छर क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। यानी ये क्यूलेक्स मच्छर फैलाने का कार्य करता है। ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग इस मच्छर के माध्यम से फैल जाता है, जिससे पीड़ित हो जाता है व्यक्ति। बात करें इसके लक्षण के बारे में, लक्षण की बात करें इस रोग के कारण खुजली एवं जलन होती है। इस रोग के कारण खुजली एवं जलन होती है। खुजली जलन की बात करें कि कोई व्यक्ति फाइलेरियोसिस या हाथी पांव रोग से पीड़ित हो गया तो उस स्थान पर जलन और खुजली होने लगती है व्यक्ति को। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है इस रोग के कारण लसिका वाहिनी की कोशिकाएं तेजी से विभाजन करने लगती हैं। यानी फाइलेरियोसिस रोग के कारण लसिका वाहिनी की कोशिकाएं तेजी से विभाजन करने लगती हैं। यानी इनमें तेजी से विभाजन होने लगता है, क्योंकि ये कोशिकाएं लसिका तंत्र की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, लसिका वाहिनी। तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनमें तेजी से विभाजन होने लगता है। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है इस रोग के कारण सामान्यतः व्यक्ति के पैर फूलकर हाथी के पैर के समान हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, बात करें कि इस रोग के कारण सामान्यतः व्यक्ति के पैर फूलकर हाथी के पैर के समान हो जाते हैं। यानी इस रोग में फाइलेरियोसिस या हाथी पांव रोग में अगर ये रोग किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके पैर फूलकर हाथी के पैर के समान हो जाते हैं। जैसे हाथी के पैर मोटे होते हैं उसी तरीके के पैर दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि ये कृमि है तो पता ही नहीं चलता है कि रोग हो गया व्यक्ति को। जब पैर फूलकर मोटे हो जाते हैं उतने जब पता चलता है कि तो हाथी पांव रोग हो गया है। बात करें आगे,
और रोकथाम के उपाय की बात करें प्यारे बच्चों, रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय की बात करें इस रोग की रोकथाम के लिए मच्छरों को नियंत्रित करना चाहिए। यानी प्यारे बच्चों, इस रोग की रोकथाम के लिए मच्छरों को नियंत्रित करना चाहिए, यानी कीटनाशक दवाइयों से इनको मच्छरों को नियंत्रित करें। यानी जो जल है वहां पर मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं, जहां पर गंदा जल है वहां पर दवाइयों का छिड़काव करें, जिससे मच्छरों की पैदावार कम हो पाए, यानी ज्यादा नहीं हो पाए। जैसे ही एक देश में जैसे बात करें ब्राजील के बारे में, तो ब्राजील में मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वहां पर मच्छरों को कम करने के लिए एक वैज्ञानिक ने एक तकनीक निकाली, एक खोज उस तरीके से की गई थी कि संख्या ये ज्यादा है तो इनको किस तरीके से कम किया जाए। तो उन्होंने वहां पर उसके जीन में इस तरीके से परिवर्तन किया प्यारे बच्चों कि उस मच्छर को उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी उसके जीन में जिस तरीके से परिवर्तन कर दिया कि एक केवल नर मच्छर जन्म ले। तो जब मच्छर की पैदावार हुई, यानी एक मच्छर ऐसा बना दिया जीन में परिवर्तन करके कि उसको नर बना दिया और बढ़िया एकदम सुंदर बनाया उसको। जब उसको सुंदर बनाया तो वो बाजार में घूमने गया। आप भी तो जाते हो प्यारे बच्चों बाजार में घूमने के लिए, उसी तरीके से मच्छर भी बाजार में घूमने के लिए गया। जब वो बाजार में घूमने के लिए पहुंचा तो जितनी सारी मच्छरियां थी, यानी जो मादा थी, उनका जो झुंड उसके पीछे पड़ गया उसको देखते हुए, ये तो बड़ा सुंदर है, ये कहां से आ गया यहाँ पर। तो उसके साथ में जब वो घर आया तो वो भी उसके साथ में जो मादा थी मच्छर वो भी उसके साथ में आ गई, और उसके साथ में आ गई। तो उसके बाद जब जन्म हुआ आगे चल के, जब और मच्छरों का जन्म हुआ तो सारे के सारे की पैदावार जो हुई थी सारे मच्छरों की, वो सब नर पैदा हुए, यानी एक भी उसमें मादा नहीं हुआ। क्योंकि वहां पर जो बाजार घूमने के लिए जब गया था मच्छर, तो वहां पर सब उसको देख के आकर्षित हो गए थे, ये विचित्र चीज कहां से आ गई, ये इतना सुंदर कहां से आ गया। तो उसको देखकर वहां सब आ गए। तो अब देखा जाता है ब्राजील में मच्छरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अपने देश में तो मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा है, बीमार पड़ जाते हैं व्यक्ति मच्छरों के कारण। अगले पॉइंट की बात करें, अपने आसपास जल को एकत्रित होने से रोकना चाहिए। यानी प्यारे बच्चों, आसपास में जो जल इकट्ठा हो गया है और जो जल भरा रह जाता है आसपास में बरसात के टाइम पर, तो वहां पर काफी दिन हो जाते हैं भरे हुए जल को, तो आपके आसपास में मच्छरों की पैदावार ज्यादा हो जाती है। तो उस जल को वहां से निकाल देना चाहिए, यानी उसको इकट्ठा मत कीजिए वहां पर उस जल को, जिससे मच्छरों की पैदावार बढ़ जाए। या फिर वहां पर दवाइयों का छिड़काव करवा दो, जिससे मच्छरों की पैदावार नहीं हो पाएगी, जिससे रोगों से बच जाओगे। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, रोगी व्यक्ति को मच्छरों के काटने से बचाना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों, कोई रोगी हो गया यानी ग्रसित है इस रोग से, फाइलेरियोसिस या हाथी पांव रोग से, तो उसको मच्छरों के काटने से बचाना चाहिए। जिससे मच्छर उसको काटेगा, फिर जाके किसी दूसरे व्यक्ति को भी काटेगा, तो दूसरे व्यक्ति पर रोग पहुंच जाएगा। तो इसीलिए उसको मच्छरों के काटने से उस व्यक्ति को बचाना चाहिए। उपचार की बात करें, इस रोग के उपचार के लिए डाईएथिल कार्बोजोमाइन औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी किसी को फाइलेरियोसिस या हाथी पांव रोग हो गया किसी को, तो इस रोग के उपचार के लिए डाईएथिल कार्बोजोमाइन औषधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई इसको स्वतः ठीक करना चाह रहा है कि ठीक है हो जाए ये रोग जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए डाईएथिल कार्बोजोमाइन औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी समझ में ठीक तरीके से आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।